गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको आपकी जो भी वेजिटेबल है उसके अंदर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कैसे करें और कौन सा इंसेक्टिसाइड और कौन सा फंगीसाइड ले उसी के बारे में बताती हूँ। तो उसके लिए आपकी जो भी वेजिटेबल है कम से कम आपकी 15 दिन की उगाई हुई हो गई है, निकलना स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर कोई भी तना गलन रोग है, जड़ गलन रोग है या फंगस की या किसी कीड़े की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या इनकी जड़ों में चढ़ा सकते हो। तो वही सब बातें बता रही हूँ आपको। मिर्ची की जो वेजिटेबल ग्रो कर रखी है हमने, उसके अंदर हमारे तना गलन की प्रॉब्लम हो रखी है। इसके अंदर तना स्टार्ट होता है जहाँ से इसका जो जड़ों के ऊपर का हिस्सा वहाँ से गल कर और नीचे गिर जाता है वो प्लांट। तो उसके लिए हमने लिया है दो चीज़ें, एक फंगीसाइड है और एक इंसेक्टिसाइड है। जब शुरुआत में प्लांट का जड़ गलना या किसी वजह से जलना, कीड़े वगैरह काटा जाना और उसके बाद पौधा पूरा नष्ट हो जाना, तो आपकी फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। एक बार ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो काफ़ी प्लांट है एक साथ ही जल जाते हैं और फिर जो जगह खाली हो गई वहाँ प्लांट नहीं होता है तो काफ़ी लॉस होता है। फिर फसल थोड़ी रहती है तो उसमें मुनाफा भी कम ही मिल पाता है। इसलिए शुरुआती दिनों के अंदर इसके अंदर चेक करते रहना चाहिए कि कौन से प्लांट में कैसी दिक्कत हो रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर स्प्रे की ज़रूरत है तो स्प्रे करनी चाहिए। या जड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रखी तो जड़ गलन का या अन्य कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ जड़ों में चढ़ा देनी चाहिए दवा। तो ये फंगो है कार्बेंडाजिम और ये है ओमिडा। ये दोनों लिए हमने। ये 250 ग्राम ओमिडा का ये डिब्बा है और 1 kg का फंगो जो कार्बेंडाजिम है वो, ये दोनों लेकर और एक 15 लीटर की जो टंकी होती है वो 3 टंकियों का मटेरियल होगा। एक बाल्टी के अंदर इन दोनों को लेकर और घोल लेंगे और उस घोल का 15-15 लीटर की जो टंकी होती है स्प्रे वाली, उसके अंदर 3 इसमें समान मात्रा में डाल लेंगे और फिर और जो बचेगा उस हिस्से को पानी से भरकर और फिर ड्रिप जो सिस्टम है उसकी मदद से इनकी जड़ों में चढ़ा देंगे, जिससे इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी और आपकी फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी। आपकी जैसे टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, बैंगन है, खीरा है, तरबूज है, लौकी, जो भी आपने वेजिटेबल ग्रो कर रही है किसी भी तरह की, उन सभी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों। इस ओमिडाजोल को है इस तरह से डिब्बे को खोलने के बाद है अच्छे से वापस ढक्कन लगाकर हिला लेना चाहिए, जिससे इसमें कहीं गाढ़ा पेस्ट बनकर पैंदे में जमा हुआ हो वो भी हिल जाए और अच्छे से निकाल सको उसको बाहर। फिर आप एक किसी भी बकेट वगैरह में डालकर और दोनों को डालने के बाद बकेट को आप पानी से भर सकते हो और फिर उस बकेट का आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर एक एक जो हिस्सा बचे आपका वो उसके स्प्रे मशीन के अंदर डालकर और चढ़ा सकते हो 3 स्प्रे मशीन के अंदर। ये इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ये पौधे में फंगस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए रहते हैं ये दोनों ही चीज़ें। कैसी भी दिक्कत है आपकी फसल के अंदर वो सभी दूर हो जाती है। इंसेक्ट की है, फंगस की है, किसी लट की है, तना गलन है, जड़ गलन है, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो और ये है फंगो, जिसको भी मैंने पाउच को बाहर निकाल लिया, इसको भी मैं काट कर और उसी पानी के अंदर जो बकेट में डाल रखा है उसी के अंदर घोल लूँगी और फिर उसमें डालकर और जो ये ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। जो ड्रिप सिस्टम के साथ चढ़ाने के लिए जो मशीन आती है उससे भी चढ़ा सकते हो आप, और आप चाहो तो डायरेक्ट, जैसे मैं अभी ये ड्रिप है इसी के अंदर इसको कनेक्ट कर दूँगी और फिर अपने आप चढ़ जाएगा। इसमें कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं होती। जहाँ आपका खेत है, जहाँ ड्रिप लगी हुई है उसी से कनेक्ट करके आप चढ़ा सकते हो आराम से। लगभग 10 या 15 मिनट के अंदर आपकी जो एक टंकी है वो खाली हो जाएगी, फिर दोबारा से दूसरी बार कर लगा सकते हो। और ये प्रोसेस है आप 15 दिन में दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। आपकी इनमें तने गलन की या जड़ गलन की प्रॉब्लम एक बार में पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है तो आप दोबारा से इसको अप्लाई कर सकते हो।
अब छोटी जो आपकी फसल है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। जब थोड़ा बड़ी हो जाती है प्लांट्स तब इनमें ज़्यादा ये दिक्कत नहीं होती है। ये देख सकते हो हमारी जो मिर्ची की फसल अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है, छोटी है। तो छोटी फसल होती है उसमें बीमारियों को ज़्यादा अटैक रहता है, तो उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ इनमें इंसेक्ट वगैरह का स्प्रे या जड़ों में चढ़ाने का ये काम करते रहना चाहिए, जिससे आपकी फसल बची रहेगी और आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। आप चाहो तो ऑर्गेनिक कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड बनाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है तैयार करना, फिर इसको चढ़ाना, और फिर जो भाव अब ये मार्केट से रासायनिक इंसेक्टिसाइड खरीद कर अप्लाई करने पर जिनका भाव मिल रहा है वही फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए फसल से भी वही बेनिफिट मिलता है। इसलिए इतना लंबा प्रोसेस न करके सब कोई चाहता है कि इससे जो मार्केट में सभी अप्लाई कर रहे हैं वही करके और फसल तैयार कर लेते हैं। तो यदि आप इस तरह से रासायनिक करना चाह रहे हो अप्लाई इसके अंदर फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड, तो ये दोनों आपकी फसल के लिए बेस्ट रहेंगे। ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा वीडियो है शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।